जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पे यूनिक डिफेंस एकेडमी पे। आज पिछले सेशन में हमने आपको नाउन का चैप्टर कंप्लीट किया। इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं नाउन ऑफ नंबर्स। नंबर्स मतलब होता है क्या है? नंबर का मतलब होता है आपका वचन। तो जो नाउन में नंबर होते हैं आपके 2 होते हैं। तो देखते हैं देयर आर 2 नंबर्स ऑफ नाउन। जो हमारे संज्ञा शब्दों के वचन होते हैं, वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर आपका होता है सिंगुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम एक वचन। इसके बाद सेकंड नंबर आपका होता है प्लूरल, इसको बोलते हैं हम बहुवचन। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक का मतलब होता क्या है। यहाँ पे होता है देखिए एक, और यहाँ का मतलब लिखा है बहु। बहु का मतलब बहुत और एक का मतलब एक। बहु का मतलब बहुत, एक का मतलब एक। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपको सिंगुलर नंबर के बारे में, सिंगुलर नाउन के बारे में। तो सिंगुलर नाउन क्या होता है? हम बचपन से हमें 1 या 2 3 क्लास से पढ़ाया जाने लगता है कि सिंगुलर नाउन क्या होता है और प्लूरल नाउन क्या होता है। तो सिंगुलर नाउन का मतलब होता है वे संज्ञा शब्द। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है वे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान की जानकारी देते हैं। हमारा क्या होता है? सिंगुलर, बोले तो एक वचन। तो देखते हैं वे संज्ञा शब्द जो एक व्यक्ति, एक स्थान और एक वस्तु का बोध कराते हैं। वस्तु का बोध कराते हैं। सिंगुलर नाउन क्या होता है हमारा? सिंगुलर नाउन वो नाउन है कि जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति की जानकारी देंगे, किसी एक स्थान के बारे में बताएंगे और किसी एक वस्तु के बारे में बताएंगे। वो हमारा कौन सा नाउन होगा? वो हमारा होगा सिंगुलर नाउन। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, हमने बताया बॉयज़ आपका, हमने बताया आपका बॉय, हमने बताया आपका बॉय, हमने बताया आपका टेबल, हमने बताया आपको सिटी। देखिए यहाँ पर बॉय का मतलब क्या हुआ? लड़का। तो लड़का का मतलब एक ही तो हुआ, लड़का का मतलब एक ही तो हुआ। तो यहाँ पे किसकी ना बॉय जो है एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। जो सिंगुलर नाउन है हमारा वहाँ पर एक बता रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा नाउन हुआ? सिंगुलर नाउन। यहाँ पर कौन सा नाउन हुआ? सिंगुलर नाउन। और बाई द वे यहाँ पे टेबल, तो यहाँ पे टेबल एक ही बता रहे हैं ना भाई, टेबल उठा दो, चेयर उठा दो। तो टेबल हमारा क्या हुआ? एक वचन हुआ, सिंगुलर हुआ। तो यहाँ भी हमारा ये सिंगुलर हुआ। और सिटी, एक शहर के बारे में, यहाँ किसी का नाम नहीं दिया है लेकिन सिटी का मतलब शहर। अब शहर आपका कोई भी हो सकता है, कानपुर ले लें, फतेहपुर ले लें, कोई भी ले लें। तो एक सिटी के बारे में बता रहा है। तो अब हम यहाँ से इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें क्या समझ में आया कि जो नाउन है हमारा, सिंगुलर नाउन है, वो हमारा एक किसी एक के लेकर के चलता है। या तो एक व्यक्ति होगा, या तो एक वस्तु होगा, या तो एक स्थान होगा। अच्छा, आया है समझ में? इसके आगे देखते हैं प्लूरल नाउन। सेकंड नंबर आपका देखते हैं प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के पहले में अभी हमने जस्ट आपसे पहले बताया कि प्लूरल का मतलब बहुवचन और बहुवचन का मतलब एक से अधिक, अर्थात वे संज्ञा शब्द जो एक से अधिक की जानकारी देते हैं, एक से अधिक की जानकारी देते हैं, वो हमारे क्या होंगे? प्लूरल का मतलब बहुवचन। तो लिखिए वे संज्ञा शब्द जो हमें, देखिए हम अपनी भाषा में आपको बताने के लिए प्रयास करते हैं कि आए वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। यदि आप बुक की लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको समझ में कम आएगा। आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से लिखिए, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से नोट्स बनाइए। जितने आप अपनी लैंग्वेज यूज करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। हम तो बुक की लैंग्वेज बता सकते हैं भाई। यदि आपको सिलेबस कंप्लीट करना हो, तो कहीं से मार्केट से आप एक बुक ले लीजिए, बहुत बुक आती हैं, एयरफोर्स XY ग्रुप की, NDA की बहुत सी बुक आती हैं।
तो आप बुक ले लीजिए और एक तरफ से पूरा घोर के पीजिए। इसका मतलब आपका केवल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास इंटर तक का नहीं है कि सिलेबस केवल वही क्वेश्चन आंसर वही आने हैं। कंपटीशन इतना हाई लेवल का है, 24 घंटे में इतना ज़्यादा अपडेट होता है कि कल का पेपर आप पढ़ लो, उसके बाद देखिए कितनी ज़्यादा न्यूज़ आती हैं। आप एक केवल न्यूज़ पेपर से ही लेकर चलिए, वही न्यूज़ कभी भी दोबारा आपको जल्दी से नहीं मिलेगी। मतलब कि पर डे क्या होती है, अपलोड होती रहती है, नेक्स्ट बढ़ती रहती हैं। यदि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप मार्केट से बुक ले लीजिए और पूरी पढ़ लीजिए, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको सीखना है, कंपटीशन को क्रैक करना है, तो आप हमारे साथ लगे रहिए, नोट्स बनाइए और सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए। तो हम थे प्लूरल नाउन पे। तो वे संज्ञा शब्द जो हमें एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं। आदि का बोध कराते हैं। तो हमारा क्या होगा, प्लूरल नाउन। प्लूरल का मतलब हमने बताया बहुवचन, बहुवचन का मतलब वे संज्ञा शब्द जो हमें एक से अधिक का बोध कराते हैं। आप चाहे स्थान का नाम ले लो, या तो फिर आप वस्तु का नाम ले लो, या तो आप किसी व्यक्ति का नाम ले लो। जैसे हमने बताया यहाँ पे हमने आपसे कहा गर्ल्स, तो यहाँ गर्ल्स का मतलब है कि यहाँ अगर यहाँ पर गर्ल होता तो यहाँ पर गर्ल का मतलब है आपका एक लड़की से। गर्ल का मतलब क्या है आपका, एक लड़की से। और यहाँ पर गर्ल्स हमने लिखा, इसका मतलब है लड़कियाँ। इसका मतलब क्या, लड़कियाँ। तो लड़कियाँ में आपके बहुत सी लड़कियाँ आ सकती हैं ना, लड़कियाँ में आपकी बहुत सी लड़कियाँ आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा प्लूरल क्या होगा, प्लूरल हो गया आपका गर्ल्स, आपका हो गया टेबल्स, चेयर्स, और आपका हो गया सिटीज़। आपका हो गया सिटीज़, ये आपकी क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गए। अच्छा, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को अभी स्टार्टिंग पे ये लग रहा होगा कि तो हमने बचपन से पढ़ते चले आए कि जिसमें एस लगे वो सिंगुलर प्लूरल होता है, जिसमें एस ना लगे तो वो सिंगुलर होता है। तो देखिए मेरे लाल, जब इसके आगे हम देखते हैं, आप एक्सेप्शंस में जाएंगे, जब आपको अपवाद आएंगे, जब आप इरेट करेंगे, तो आप ये कहेंगे इसमें तो एस लगा है, लेकिन ये तो प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि हमें बचपन से ये पढ़ाया गया है कि जिसमें एस लगा होता है वो हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, और जिसमें एस नहीं लगा होता है सिंगुलर होता है। बट हम जब आपको इरेट करवाएंगे तो जिसमें एस लगा है वो भी सिंगुलर होता है, जिसमें एस लगा होता है वो भी सिंगुलर होता है। इसलिए कह रहे हैं अभी से चीज़ों को नोटिस करते हुए चलिए। इसके बाद हम देखते हैं उपयोग के आधार पर दो नाउन और होते हैं। दो नाउन होते हैं, उपयोग के आधार पर दो नाउन होते हैं। अब आपका हमने बताया काउंटेबल नाउन, पहला हमने आपका बताया काउंटेबल नाउन। तो देखिए काउंटेबल नाउन क्या होता है, आपका काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम गिन सकते हैं, जिनकी काउंटिंग की जा सके। जिनकी काउंटिंग की जा सके उन्हें क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। जैसे हमने कहा बॉय है ना, हमने कहा गर्ल, हमने कहा चेयर, कहा, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे काउंटेबल नाउन हो गए। ये हमारे काउंटेबल नाउन हो गए, इसका मतलब कि जिनकी गिनती हम कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर क्या होता है, अच्छा ये आपके कौन कौन से होते हैं, ये आपके होते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये आपके क्या हैं, ये आपके
काउंटेबल नाउन है, ये आपके काउंटेबल नाउन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? अच्छा, चलिए अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन पे। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जिनकी काउंटिंग ना की जा सके, जिनकी काउंटिंग ना की जा सके। तो अब ऐसे वर्ड बताइए आप लोग कि जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हम लोग, मतलब कि ऐसे नाउन जिनको हम ना गिन सकें, जिनको गिनने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे हमारे, जैसे हमारा हो गया एग्जाम्पल में आपका हो गया ग्रास, आपका हो गया एयर, आपका हो गया ग्रास, आपका हो गया एयर, आपका हो गया हेल्थ, आपके हो गई हेल्थ, etc। मतलब ऐसे वर्ड या ऐसे नाउन्स जिनको हम ना गिन सकें या जिनको गिनने की आवश्यकता ना पड़े, वो हमारा क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन। अब हम किसको किसको नहीं गिन सकते हैं? वो हमारे दो चीज़ आते हैं, एक तो हम मटेरियल नाउन को नहीं गिन सकते हैं, मटेरियल नाउन को नहीं गिन सकते हैं, और दूसरा हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कभी भी हम मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंट नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नंबर जो होता है तो वो ऑलवेज सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा इसमें अनकाउंटेबल नाउन से लेकर के सिंगुलर प्लूरल का एरर आता है और आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं, इससे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होता है आपका ऑलवेज सिंगुलर होता है, और इसके साथ हमेशा वर्ब कौन सी आती है? वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। वर्ब हमेशा कौन सी आती है? जब हमारा नाउन ही सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर, कंपलसरी है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं नाउन जेंडर की। किसकी बात करते हैं? नाउन जेंडर। जेंडर, जेंडर मतलब क्या होता है? जेंडर मतलब आपका होता है लिंग। तो देयर आर फोर जेंडर ऑफ नाउन। देयर आर 4 जेंडर ऑफ नाउन। फर्स्ट नंबर में आपको बताते हैं मैस्कुलिन, मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर। देखिए जेंडर आप लोगों ने पढ़े होंगे, यहाँ पर हम आपको केवल बेसिक जानकारी के लिए जेंडर बता रहे हैं। यदि आपको पता ही नहीं होगा जेंडर होता क्या है, तो जब नाउन पे हमारी एक्सरसाइज आएगी कि कोई 4 वर्ड दे देंगे, उसमें पूछ देगा कि इसमें कौन सा जेंडर है, तो आप कैसे करोगे? क्योंकि यदि इसमें 4 जेंडर होते हैं, 4 जेंडर के बारे में आपको क्लियर नहीं पता होगा। ये पता होगा कि स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, उभयलिंग होता है और एक नपुंसकलिंग होता है, ये इसका नॉर्मल जानते हैं आप लोग। लेकिन इसके अंदर घुसो, जब इस किसी के अंदर हम ज़्यादा डीपली जाते हैं तो उसकी पूरी कुंडली पता चल जाती है ना, तब उसके बारे में अच्छे से जान पाते हैं। तो देखिए ये हमारा जो मैस्कुलिन जेंडर है, ये नाउन जो होता है हमारे मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं। किसको? मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं। ये नाउन जो हमारे मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं, कि मेल सेक्स का मतलब होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग का मतलब कि पुरुष जाति की बोध कराते हैं। ये हमारे जो मेल होते हैं, ये हमारे जो नाउन होते हैं मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जांपल में लेकर के चलते हैं, जैसे हमारा आपका बॉय हो गया, हमारा आपका हॉर्स हो गया, लायन हो गया, या ही गोट हो गया, कुछ भी ले लीजिए। ये हमारा क्या है? देखिए इनसे सारे क्या प्रेजेंट हो रहा है? ये सारे मेल का
मेल सेक्स को व्यक्त कर रहे हैं ना, बॉय लड़का, हॉर्स घोड़ा, लायन शेर, ही गोट बकरा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं फेमिनाइन जेंडर। इसके बाद देखते हैं फेमिनाइन। फेमिनाइन जेंडर का मतलब हुआ ये नाउन हमारे, ये नाउन जो होते हैं फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं, फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नाउन होते हैं हमारे स्त्री जाति का बोध कराते हैं कि कौन भाई, हमें अंतर हमें कैसे पता चला भाई, लड़का पैदा हो तो कैसे देखते हैं कि लड़का है लड़की है या गधा है घोड़ा है खच्चर है, कैसे पता करते हैं? तो इसीलिए हमारे जेंडर बनाए गए हैं। अब कह दो भैया जेंडर में पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो समझ हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है, यहाँ तक कि सुई से लेकर के तलवार तक की। बट जहाँ पर जिसका उपयोग करना है, अगर आपको बटन लगानी है कपड़े में तो आप तलवार का इस्तेमाल थोड़ी नहीं कर सकते हैं, सुई का तो इस्तेमाल करेंगे, है ना। और किसी को गर्दन काटनी हो तब सुई का इस्तेमाल थोड़ी ना करेंगे, तब तो तलवार का ही करेंगे ना। तो हर एक चीज़ की अपने अपने लेवल पे अलग अलग इम्पोर्टेंस है। तो जैसे हमने कह दिया लायन का लायनिश, मेयर, गर्ल, वो ये हो गया आपके, ये आपका क्या होगा, देखिए लायन में शेरनी, मेयर में घोड़ी, गर्ल्स में लड़की, ये देखिए सारे स्त्रीलिंग हैं, तो स्त्री जाति के बोध करा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फेमिनाइन जेंडर। इसके बाद देखते हैं हम आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब होता है ये नाउन मेल एंड फीमेल, फीमेल दोनों को व्यक्त करते हैं, दोनों को व्यक्त करते हैं। ये जो नाउन होते हैं कॉमन, कॉमन का मतलब आपको सामान्य पता चल रहा है शब्द से। कॉमन का मतलब होता है उभयलिंग, उभयलिंग का मतलब आपका जो कहते हैं इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों चीज़। जैसे आपका हो गया डॉक्टर, आपका क्या हो गया डॉक्टर, आपका हो गया टीचर, सर्वेंट। तो ये ETC डॉक्टर है, डॉक्टर आपको लेडीज भी होती है, जेंट्स भी हो सकता है। टीचर, टीचर आपका अध्यापक भी हो सकता है, अध्यापिका भी हो सकती है। सर्वेंट नौकर में आप लड़का भी रख सकते हो लड़की भी रख सकते हो। तो ये जो है कॉमन वर्ड यूज किए जाते हैं जेंडर के लिए कि डॉक्टर में आप दोनों चीज़ आ जाती हैं। डॉक्टर किसे बोलते हैं, कहते हो डॉक्टर के यहाँ गए थे, अब ये थोड़ी ना पता कि डॉक्टर वहाँ लेडीज़ बैठती है जेंट्स बैठता है, लेकिन हमने वर्ड क्या यूज़ किया डॉक्टर, तो वहाँ से क्या प्रेजेंट हो रहा है कॉमन जेंडर। अच्छा आगे देखते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है आपका उभयलिंग से, उभयलिंग का मतलब सॉरी न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नपुंसक लिंग से। नपुंसक लिंग का मतलब ऐसी जिनका कोई काम ना है, ना तो उन्हें हम प्लूरल, ना तो उन्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कह दें कि ये मेल है और ना ही डायरेक्ट कह दें फीमेल है। जैसे ये नाउन ना तो मेल होते हैं ना तो मेल होते हैं और ना ही फीमेल। तो ये नाउन जो होते हैं हमारे ना तो मेल होते हैं ना तो फीमेल होते हैं, अर्थात नपुंसक। जैसे हमने कह दिया पेन, चेयर, है ना, टेबल, बुक, ये सब क्या है, ये सब आपके न्यूट्रल जेंडर है। इसका मतलब कि ये तो ना हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये मेल है आपके और ना कह सकते हैं कि हमारे डायरेक्ट फीमेल है। तो आज के जो सेशन था हमारा, आज के सेशन में हमने आपको क्लियर बता दिया कि सिंगुलर नाउन आपके नाउन क्या होते हैं, आपका सिंगुलर क्या होता है, आपका प्लूरल क्या होता है, आपके जेंडर क्या होते हैं, जेंडर के चारों पार्ट्स बताएं।
और इसके बाद हम आपको कल बताने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन, जो सिंगुलर और प्लूरल को लेकर के बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है। हालांकि हम इसके पहले बता चुके हैं, बट इस वीडियो में आपको फिर से सेटिस्फाइड करेंगे और आपको ये भी बताने वाले हैं कि हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल या प्लूरल टू सिंगुलर, कैसे सिंगुलर से प्लूरल में बनाए और प्लूरल से सिंगुलर में बनाए, क्या किस में जोड़ देते हैं कि प्लूरल बन जाता है या किसको हटा देने से, या कुछ कॉमन होते हैं कुछ डिफरेंट होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे साथ आगे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो पे हमारे लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके तो शेयर ज़रूर करिए। आपका एक शेयर हम लोगों को और आगे बढ़ाने पे मदद करता है, क्योंकि आप लोगों से हम लोग हैं, तो आप हमारे साथ लेके रहिए। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। ओके साथियों, जय हिंद।